सुना आज बात करेंगे क्लास 12th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। नाउ होता क्या है एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से नीचे दिए गए जो भी फैक्ट हैं परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है अथवा नहीं। यानी कि जो भी फैक्ट दिए गए हैं क्या उससे आधारी संख्या प्राप्त होती है अथवा नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बतलाइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो दोनों को फैक्ट को क्या करना है उसके औचित्य यानी कि रीजन भी बताना है। नाउ स्टार्ट करते हैं, बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, नाउ नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट में 5 फैक्ट आपके दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट में दे रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार क्या होगा। सो दे कितना रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित करना है। इट्स मीन्स हम करते क्या है, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया गया है जो भी प्रोसेस किया गया है, दिया गया है जेड प्लस में जेड प्लस इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन करके दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, ए स्टार बी, हम नाउ निकालते हैं ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। जब नाउ ऐसा निकालेंगे तो ये मान लेते हैं, माना यहाँ पे हम गेस लगा लेते हैं कि माना a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। गेस लगाते हैं कि a इक्वल टू 1 हो गया और b इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो नाउ यहाँ पे 1 स्टार 2 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है 1 माइनस 2। सो आपका बचता कितना -1, जो कि बिलोंग्स टू z, क्योंकि z पूछा गया है। सो ये बिल्कुल भी द्विआधारी है ही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है, तो होती है। अगर नहीं तो उस दशा में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है तो उसका रीजन भी बताना होगा। सो लिखेंगे कैसे, बताया गया है कि दी हुई संक्रिया स्टार z में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका निगेटिव टर्म आया है, सो ये द्विआधारी संक्रिया होगा ही नहीं। सो यहीं पे हमारा ये फैक्ट आ जाता है। नाउ चलिए बात करते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड आपका दिया गया है कि यदि z प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, कहने का मतलब है z प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। सो ए बी आपका क्या है, दोनों धनात्मक हैं और दोनों संख्याएं जब धनात्मक होंगी तो उसका फैक्ट भी आपका मल्टीप्लाई में भी है, लेकिन ये दोनों धनात्मक हैं, ये आपका ए बी एंड बी भी। तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणा सदैव एक धनात्मक संख्या होता है। इसलिए आप ऑलरेडी यूज कर सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू आपका ए बी से रिलेटेड करता है, जेड प्लस से रिलेट कर रहा है, जेड में है सो जेड प्लस से रिलेट कर रहा है आपका। यही फैक्ट हम देखते हैं आगे चल करके। अतः दी हुई संक्रिया स्टार जो है जेड प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। ये हमारा क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, और ये जबकि द्विआधारी संक्रिया नहीं है, निगेटिव टर्म में आया है। अतः दी हुई संख्या जो है वो बता रहा है स्टार जेड प्लस में द्विआधारी संक्रिया है। नाउ आई गेस फटाफट समझ में आ रहा होगा। चैट सेक्शन में फटाफट से लाइव चैट चल रहा है, आप देखेंगे। इस सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो एक थम्स अप जरूर करते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेप का। थर्ड स्टेप आपका क्या कहना जा रहा है, थर्ड स्टेप में ये कह रहा है कि जेड प्लस में दे रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर दे रहा है। यहाँ पे हो गया फैक्ट ए बी स्क्वायर। हम इसे कह सकते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का जो वर्ग होगा, किसी वास्तविक संख्या का जो वर्ग होगा भी वास्तविक संख्या होता है। सो इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर इज रिलेटेड टू आर, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हो गई हैं। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो दो वास्तविक संख्याओं का वर्ग भी, जब हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो गुणा होता है वो ऑलरेडी हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। सो इसलिए हम क्या लगा दिए, बी स्क्वायर इज रिलेटेड टू आपका बिलोंग्स टू आर हो गया। दो वास्तविक संख्याओं का जो गुणनफल होगा बच्चों वो भी ऑलरेडी हमारा क्या व्यक्त करेगा, संबंधित व्यक्त करेगा। इट्स मीन्स इसलिए ए बी स्क्वायर इज बिलोंग्स टू आर, ये फैक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो हमारा ए स्टार बी इक्वल टू
ए बी स्क्वायर आपका सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब है कि दी हुई संक्रिया स्टार आर में एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ये आपका आंसर हो जाता है कि दी हुई संख्या जो आर है उसमें स्टार द्विआधारी संक्रिया है। नाउ चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट में ही फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है। कह रहा है यदि प्लस जेड में आपका ऑलरेडी ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी करके दे रहा है। ये मॉड ए माइनस बी तो कह सकते हैं किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का जो अंतर होगा, किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं उनका जो अंतर होगा वो क्या होगा, आपका एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इट्स मीन्स आप ये कैसे कह सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी को हम ऑलरेडी ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी इज बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इज बिलोंग्स टू जेड प्लस में आप कर रहे हो जेड प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। कहने का मतलब है दो धनात्मक वास्तविक जो पूर्णांक हैं उन जो मॉड में हैं उनका वास्तविक संख्या होता है। सो आप ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी जो कि बिलोंग्स टू जेड प्लस से हो गया। अब कह सकते हैं मॉड लगा हुआ है तो आप मॉड लगा देते हैं, मॉड नहीं यूज रहता है तो नहीं यूज कर। अतः दी हुई संक्रिया स्टार जेड में एक द्विआधारी संक्रिया व्यक्त करता है। नाउ बात करते हैं लास्ट स्टेप का, फर्स्ट का 5वां स्टेप। अगर न समझ में आ रहा हो तो आप फिर से इसे रिवीजन कीजिए क्लासेस को, आपको समझ में आ जाएगा। बाद में ऑलरेडी आप कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं। और आपको पता है लाइव सेशंस क्या टाइम है, 9 AM पे 11th का मैथमेटिक्स एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया जाता है। सो आपका देखते हैं 5वां स्टेप क्या कहता है कि यदि जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए, यानी कि जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए। ना अब क्या करते हैं, जब ए स्टार बी इक्वल टू ए दे रहा है तो चूंकि प्रत्येक लिखेंगे क्या, प्रत्येक ए कामा बी अभी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए, जेड प्लस के लिए ये हो जाता है ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ऑल स्टार बी इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड। यहाँ तक समझ में आ गया। सो ये हमारी यानी कि दी हुई संक्रिया स्टार और एक द्विआधारी संक्रिया व्यक्त करती है। यहाँ तक समझ में आ गया। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो फर्स्ट में आपका 5 स्टेप था, सो सेकेंड में आपका 6 स्टेप हम देखेंगे। सो आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया, जो परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि ये निर्धारित करना है कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा साहचर्य भी है अथवा नहीं। नाउ फर्स्ट देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहले ऐड कर लेंगे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट स्टेप होता है कि जेड में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित, जो जेड प्लस में आपको ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी ऑलरेडी परिभाषित करना है। इसमें करते क्या है, कुछ भी नहीं, आपको क्रम विनिमय एंड साहचर्य पूछ रहा है तो निकालते कैसे हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। क्रम विनिमय का रूल क्या होता है एंड साहचर्य का विनिमय, क्रम विनिमय का फार्मूला होता है, आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्रम विनिमय का फार्मूला ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये क्रम विनिमय का फार्मूला होता है। साहचर्य क्या होता है आपको बता भी दे रहे हैं, साहचर्य का भी, साहचर्य का फार्मूला होता है, ये ऑलरेडी साहचर्य का है। साहचर्य का ए स्टार बी फिर से अलग ब्रैकेट में सी एंड ए स्टार बी को सी से ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना है। ये साहचर्य का नियम है एंड एक क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, उसको दोनों को फैक्ट लाना है, थोड़ा सा फार्मूला है। एंड साहचर्य का होता है ए स्टार बी को एक साथ रख लेते हैं एंड सी को अलग कर देते हैं। आफ्टर दैट इक्वल को ए को अलग करके बी और सी को साथ में ले लेते हैं, कुछ नहीं करना है। सो आप एक बार निकालेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, आप निकाल लेंगे एलएचएस को लेकर के, एलएचएस हमारा ए स्टार बी आ जाता है। सो उसे फैक्ट को कैसे यूज करते हैं
कि ऑलरेडी हम a माइनस बी में लिख रहे हैं तो a माइनस बी लिख लेंगे, क्योंकि a का a है एंड स्टार हुआ b कर दिए। एंड जब RHS निकालते हैं, RHS आपका b स्टार a होना चाहिए, ये LHS ये RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। b स्टार a का हो जाता है b माइनस a। सो ये क्या क्रम विनिमय का फैक्ट है, a माइनस बी बी माइनस a आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो आप क्या लिखेंगे, अतः Z प्लस में, यानी कि इसका रूल ही क्या, LHS इक्वल टू नॉट RHS, तो a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। आपस में ये दोनों इक्वल नहीं है, ए बी बी ए आपस में इक्वल नहीं है। सो आप ऑलरेडी लिख सकते हो कि Z प्लस में क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, और आपस में इक्वल होता सो होता आपका। चलिए साहचर्य देख लेते हैं। साहचर्य का फार्मूला a स्टार b स्टार c, ए बी को एक साथ रखा गया है, बाद में बी सी को रखा गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं, LHS आपका a स्टार b स्टार आपका c आ गया। सो इक्वल टू आप इसे कर सकते हैं a माइनस बी एंड स्टार c हो गया, a माइनस बी, यहीं पे स्टार के प्लेस पे ऑलरेडी आप माइनस यूज कर रहे हो, सो ये आ गया। अब वहीं पे RHS अगर यूज करते हैं, RHS आपका a स्टार b स्टार c ऐसा कर रहे हैं, तो ये a हो गया, स्टार लगाएंगे। जब a स्टार b को हम a भी लिख सकते हैं तो b स्टार c को b c भी लिख सकते हैं, तो b माइनस c हो गया, a माइनस b, ये स्टार हो गया, ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस सी ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लेंगे, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। सो आपस में इक्वल नहीं है ना, सो हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इतना क्लियर हुआ। इट्स मीन्स आपका a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि प्लस Z में स्टार जो है साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। अगर इक्वल होता तो होता, इक्वल नहीं है सो नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे यार, कम से कम इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है तो आपको एक थम्स अप तो जरूर करिए। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेप के। यदि Q में a स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1 द्वारा दिया गया है, यानी कि यदि दिया गया है Q में आपको a स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1, इसमें परिभाषित करना है a स्टार b ए बी प्लस 1। इट्स मीन्स आपको एक बार क्रम विनिमय निकालना है, आफ्टर दैट आपको साहचर्य निकालना है। तो क्या है, सबसे पहले क्रम विनिमय देखेंगे। यह आपका क्रम विनिमय हो गया। क्रम विनिमय का फार्मूला आपको पता है, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। इट्स मीन्स a स्टार b के प्लेस पे हम रखेंगे ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1 इक्वल टू b को हम बी ए प्लस 1, इस तरह से करेंगे। यानी कि जब आपका b से स्टार्ट हो रहा है तो ये b होगा और a से स्टार्ट हो रहा है तो a होगा। सो हम इसे फैक्ट को कर सकते हैं ए बी प्लस 1, चाहे इसे ए बी कहिए या फिर बी ए कहिए, बात आपका सेम है। सो ए बी प्लस 1 इट्स मीन्स LHS इक्वल टू RHS। सो ये विनिमय है, आप इसे कह सकते हैं a स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1, आपस में ये इक्वल है। इट्स मीन्स क्रम विनिमय है। लेकिन साहचर्य देख लेते हैं कि क्या साहचर्य होता है अथवा नहीं, यही बताना है फैक्ट में, और कुछ नहीं करना। साहचर्य हो जाता है, साहचर्य का फार्मूला होता है a स्टार, एक सेकेंड, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। इस तरह से सब स्टार ही स्टार पढ़ना है इसमें। सो इम्प्लाइज दैट आप LHS जब यूज करते हैं, LHS में ए बी एंड सी है, ए बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी ए बी प्लस 1 दिया गया है, स्टार आप सी कर लेंगे, इक्वल टू ए अलग कर लेंगे। इसे जब ए बी को ए बी प्लस 1 कर रहे हैं, बी सी में हमारा ये हो जाता है बी सी प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नाउ इस फैक्ट को हम ए मान लेते हैं, ये पूरा टोटल हमारा ए हो गया, ये हमारा बी। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ए बी प्लस 1 कह रहा है, तो ये तो पूरा मिला करके ए बी हो गया ना, प्लस में 1 बच रहा है, 1 तो आपको ऐड करना। सेम पोजीशन हम इसमें भी कर लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं, ये टोटल हमारा बी हो जाता है, तो ए बी तो इंटू होकर के ए बी हो गया, प्लस में 1 हो जाएगा।
तो समझ में आ गया ना। चलिए ये हो जाता है ए पूरा टोटल ए बी है ना, ए बी प्लस 1, फिर से सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई बी सी प्लस 1 प्लस में ऑलरेडी 1, ये हो जाता है मल्टीप्लाई ए बी सी कर देंगे प्लस में सी प्लस 1 ऑलरेडी ए बी सी प्लस में ए प्लस 1, यहाँ पे ए बी सी मिल रहा है, ए बी सी 1 1, बट यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, सो ये मैचिंग बिल्कुल भी नहीं है। इट्स मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ तक कंडीशंस आपको क्लियर हो गई। ए बी सी प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू ए बी सी प्लस ए प्लस 1। तो लिखेंगे क्या फैक्ट, अतः दिए हुए क्यू में स्टार जो है क्रम विनिमय तो है, क्रम विनिमय है क्योंकि ये इक्वल है, बट ऑलरेडी आपका साहचर नहीं है। तो लिखेंगे क्या कि दिए हुए क्यू में स्टार जो है वो क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर नहीं है। ठीक, यानी कि क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या होता है, चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड क्या कह रहा है कि यदि Q में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 द्वारा परिभाषित करना है, यानी कि Q में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 कह रहा है। सबसे पहले नाम हम क्रम विनिमय निकालते हैं, आफ्टर दैट साहचर्य, जो कि फार्मूला आपको कंफर्म हो चुका है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जब इसका फैक्ट हो गया, ए स्टार बी हमारा वैल्यू कितना आया है, ए बी बाई 2, ये हो जाता है बी ए बाई 2। ए बी चाहे कहिए या फिर बी ए कहिए, मतलब आपका एक ही निकलता है। सो ए बी बाई 2 इक्वल टू ए बी बाई 2। इट्स मीन्स LHS हमारा इक्वल टू RHS। आपस में LHS और RHS सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका ए बी बाई 2 इक्वल टू ए बी बाई 2। इट्स मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। नाउ ये क्रम विनिमय है। अब अगर बात करते हैं साहचर्य की, चलिए देख लेते हैं साहचर्य क्या होता है। साहचर्य का फार्मूला होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी प्लस सी, यानी कि बी स्टार सी, जो कि अगर प्लस में आता है तो आप प्लस यूज़ करेंगे, माइनस में आता है सो माइनस यूज़ करेंगे। ये हो जाता है बी पर। तो ए बी एंड सी, ए बी की वैल्यू हम ऑलरेडी ए बी बाई 2 कर लेते हैं, स्टार ये आपका सी आ गया इक्वल टू ए स्टार ए बी बी सी बाई 2, ये हो जाता है बी सी बाई 2, क्योंकि ए बी की वैल्यू अगर ए स्टार बी की वैल्यू ए बी होगा सो बी सी की वैल्यू बी सी बाई 2 हो जाएगा। नाउ ये फैक्ट अगर हम देखना चाहें तो ये तो ऑलरेडी ए बी सी बाई 2 हो गया, टोटल मल्टीप्लाई करके इसे भी ए बी सी बाई 2। लेकिन थोड़ा सा आपको ये करना होगा कि क्वेश्चंस में दिया गया है कि ए बी बाई 2, जबकि ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, सेम RHS में भी ए की वैल्यू बी की वैल्यू, जब ए बी की वैल्यू हो गई तो 2 कौन लगाएगा, इट्स मीन्स पूरे का बटा आपका 2। बात समझ में आई? ए बी बाई 2 क्वेश्चन है, ये ए है ये बी है, हमने मल्टीप्लाई करके ए बी सी बाई 2 कर दिया, लेकिन 2 होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है सो ऐसे कर लेंगे, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू 1, नहीं ये ए बी सी इंटू 1 ही 1 होगा, यानी कि 1 से 1 ही मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, इसमें भी ए बी सी बाई 4। कहने का मतलब है LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया फैक्ट? सो ये कंफर्म हम कह सकते हैं त Q में क्रम विनिमय तथा साहचर्य है, साहचर्य दोनों है। क्लियर हो गया मैटर ना, समझ में आ गया? सो क्वेश्चन कहता है कि जेड में ए स्टार बी इक्वल टू 2 का पावर ए बी इतना दे रहा है, यानी कि जेड में
ए स्टार बी इक्वल टू 2 का पावर ए बी द्वारा परिभाषित करना है। सबसे पहले हम क्रम विनिमय निकालेंगे। क्रम विनिमय आपका क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ये फार्मूला है भैया, ये तो कहीं नहीं करना, ये याद करके रखना है। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है, सो इसमें 2 का पावर ए बी हो जाता है, 2 का पावर ए बी एंड इसमें 2 का पावर बी है। सो इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर ए बी इक्वल टू 2 का पावर ए बी, चाहे बी ए लिखिए चाहे ए बी, क्योंकि दोनों धनात्मक है। सो यहाँ पे आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्रम विनिमय है आपका, ये क्रम विनिमय है, यानी कि जेड में स्टार क्रम विनिमय है। चाहे अलग अलग लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, अगर दोनों साथ में लिखना चाहें तो दोनों लास्ट में लिखेंगे। अब ये इसका है, ये हमारा थर्ड स्टेप का है। सो साहचर्य देख लेते हैं, साहचर्य की क्या कंडीशंस होती है। साहचर्य में होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, ए को अलग कर लेते हैं, बी सी को साथ में रख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट हम वैल्यू रखेंगे ए स्टार बी है 2 का पावर ए बी एंड स्टार सी इक्वल टू ए स्टार 2 का पावर बी सी। इस तरह से कुछ हो जाता है, बी सी है तो बी सी, ए बी है तो ए बी, उसमें कुछ नहीं करना है। अब इम्प्लाइज दैट हम लगाते हैं 2 ए बी सी एंड सी, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन ये हमारा ए हो गया है एंड ये बी फैक्ट हो गया है, तो ए बी का फैक्ट हमें क्लियर हो गया। इट्स मीन 2 ए बी 2 का ये आगे तो 2 लग जाएगा, उसके बाद ये तो टोटल हमारा ए है, ये टोटल बी है। सो ऐसा नहीं है कि 2 को हमने आगे किया है, जी नहीं, फैक्ट आपका 2 ए बी दे रहा है, तो ए की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू इतना है, 2 ऑलरेडी हमारा आगे यूज होगा, तो 2 का पावर ए बी कामा सी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब करेंगे ए स्टार ये हो जाता है 2 बी सी है, तो जब इसका 2 का पावर करेंगे तो 2 का पावर ये तो ऑलरेडी ए तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, इसमें 2 का पावर ए फिर बी सी, तो 2 आगे आ गया, 2 ए एंड बी सी, ए फिर बी सी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आपस में ये इक्वल है, ये तो सी ऑलरेडी रखा गया, लेकिन ये बी का बी सी में पावर में है, सो इक्वल नहीं है, यानी कि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस है। इट्स मीन्स जेड में स्टार साहचर्य नहीं है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में, अभी तो चैट से लाइव सेशन चल रहा है, चैट सेक्शन में करेंगे, बाद में आप ऑलरेडी कमेंट बॉक्स भी कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। चलिए नाउ फर्स्ट एंड लास्ट क्या, अभी 2 स्टेप है, 5वां स्टेप देखते हैं कि जेड में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित करना है, यानी कि जेड में ए स्टार बी इक्वल टू ए का पावर बी, ये द्वारा परिभाषित करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्रम विनिमय निकालेंगे। क्रम विनिमय में क्या होता है, जैसे कि आपको क्रम विनिमय का फार्मूला पता ही है, क्या होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, जस्ट उसका अपोजिट। सो देखेंगे ना, ये होता है सबसे पहले क्रम विनिमय, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यहाँ पे ए का पावर बी हो जाता है इक्वल टू बी का पावर ए, जो कि ये बिल्कुल भी अपोजिट है, यानी कि आपस में इक्वल नहीं है। एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, सो हम लिख लेंगे अतः यहाँ पे जेड में स्टार क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ साहचर्य की बात करते हैं। साहचर्य क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये बार बार इसलिए लिख दिया जा रहा है, आपको फार्मूला तो याद ही हो जाएगा बच्चों, और साथ ही अगर आप लिखते चलेंगे तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप कंफर्म होता जाएगा, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। सो हम कर देते हैं ए बी को कैसे करते हैं, ए बी को हम ऑलरेडी ए पावर बी कर रहे हैं, इन 2 में ये सी हो रहा है, यानी कि जब ये जा रहा है तो ये सी हो जा रहा है, पावर में जा रहा है, एंड ए को स्टार फिर लगाते हैं बी सी का बी का पावर सी, तो ये कर देते हैं ए का पावर बी सी हो गया एंड ए का पावर ये बी होगा और बी का पावर भी सी होगा, तो क्या आपस में ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ए का पावर बी सी है बट यहाँ पे ए का पावर बी है, बी का पावर भी सी है। सो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस,
इट्स मीन्स दी हुई संक्रिया जेड में, क्या लिखेंगे, दी हुई संक्रिया जेड में स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। आई गेस आपको फैक्ट बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी सेशंस में बने रहेंगे, अभी बहुत सारा 6 क्वेश्चन तक आपको पढ़ाएंगे। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट स्टेप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यानी कि स्टेप नंबर 6। सो 6 स्टेप क्या होता है, चलिए देखते हैं। आर माइनस, उसके बाद ब्रैकेट्स में -1 ए स्टार बी इक्वल टू ए अपन बी प्लस ए। तो दे क्या रहा है, आप लिखेंगे कि 6 स्टेप आर -1, ये मंजिला ब्रैकेट है, समझ में आ रहा है, में ए स्टार बी इक्वल टू दे रहा है ए अपान बी प्लस 1। नाउ ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं क्रम विनिमय, ये हो जाता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जब इसका निकालेंगे तो ए अपान बी प्लस 1 हो जाएगा, और इसका बी का तो बी अपान ए प्लस 1। क्या मिल रहा है, ए है तो बी है यहाँ पे, और यहाँ पे बी है तो ए है। इट्स मीन्स एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, क्रम विनिमय नहीं है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। मैटर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अब नाम देख लेते हैं साहचर्य क्या होता है। साहचर्य क्या कहने की कोशिश कर रहा है, साहचर्य में जब आप देखेंगे तो ए स्टार बी ये हो जाता है ए स्टार बी स्टार सी, ए बी को साथ में रख लेते हैं, एंड यहाँ पे ए को अलग किए तो बी को साथ में रख लेते हैं। ए बी की वैल्यू आप देखते हैं तो क्या होता है, ए बी की वैल्यू अगर देखना चाहें, दोनों साथ साथ में हम सॉल्व कर रहे हैं। ए बी इट्स मीन्स ए अपान बी प्लस 1, ये हो गया स्टार सी अलग से लिख दिए, ए अलग से रखे हैं, बी प्लस सी, बी अपान सी प्लस 1, कुछ इस तरह से होगा। तो ये पूरा टोटल ए हो जाता है, ए बी हो जाता है। आपको निकालना क्या है कि आपको ये निकालना होगा, वहाँ पे तो आपका सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी हो रहा है, बट यहाँ पे ये फैक्ट ए बी का हो जा रहा है, यानी कि ए अपान बी प्लस 1 ऑलरेडी आप करेंगे, ए का फैक्ट अपान बी, बी ये है जो कि बी हमारा सी हो गया, सी में 1 ऐड इसलिए करेंगे कि आपका रूल ही कहता है ए अपान बी प्लस 1, ए अपान बी प्लस 1 है तो ए का वैल्यू हमारा ए अपान बी प्लस 1 लिख दिए, अपान बी प्लस 1 तो बी हमारा सी हुआ, ऑलरेडी 1 हम ऐड कर लिए। वैसे ही कंडीशन ए हो गया, ये बी हो गया, ए अपान बी प्लस 1 तो बी बाई सी प्लस 1 प्लस में 1 आ गया। नाउ इसे हम सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर आपका कुछ नहीं है, ये हो जाता है ए अपान बी प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 अपान सी प्लस 1 हो जाता है। सेम इसे भी एक लाइन सॉल्व करेंगे, ए अपान ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1, क्योंकि हमने एलसीएम रखा, एलसीएम रखेंगे तो सी प्लस 1 है तो बी तो ऑलरेडी बी हो जाएगा, इसमें सी के सी 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर 1 रखते हैं, सो इसे सॉल्व करेंगे, ए 1 जे 1 ही हो जाएगा, बी प्लस 1 1 ब्रैकेट में, सी प्लस 1 1 ब्रैकेट में। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, ए इंटू ए हो जाएगा, सी प्लस 1 1 ब्रैकेट में, एंड क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, बी प्लस सी प्लस 1 क्या आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, सी प्लस 1 है, यहाँ पे बी भी अलग से आ गया है, बी प्लस 1 ये प्लस 1 है, सी प्लस 1 है, सो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो स्टार जो है साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। यहीं पे आपका आंसर। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं इसी सेशन में, कहीं जाना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 को। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, हम हट जा रहे हैं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समुच्चय A2 3 4 5 में ए न्यूनतम है बी, न्यूनतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार करना है, यानी कि आपको न्यूनतम संख्या निकालना है। इसमें हम सबसे पहले आपको दिया गया है जो 1 2 3 4 एंड 5 ये दिया गया है। ए न्यूनतम बी, निम्नतम ए न्यूनतम बी, ये इंटरजेक्शन मत समझ लीजिएगा,
न्यूनतम है किससे, ए बी से। ए कोई एक संख्या ले लेते हैं और दूसरी संख्या हम बी ले लेंगे। दिया क्या गया है कि आपके परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार करना है, साथ ही साथ संक्रिया न्यूनतम के लिए संक्रिया सारणी बनानी है। संक्रिया सारणी नाव कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना वो न्यूनतम जो संख्या होता है वो हमने 2 और 4 को लिया है। जब 2 4 के लेंगे तो ये संख्या ए 2 हो जाएगी, न्यूनतम बी हमारी 4 हो जाएगी, जो कि इसमें से न्यूनतम निकलेगा तो क्या होगा, 2 ही तो होगा। हम कह रहे हैं ए बी को हमने संख्या वो 2 और 4 ले लिया है। क्लियर हो गया। न्यूनतम तो आपका ऑलरेडी 1 से 1 ही सब कुछ निकलेगा। 2 और 4 को लिए तो 2 और 4 न्यूनतम में 2 हमारा कम है, 4 से हमारा न्यूनतम है, यानी कि 4 और 2 में बात किया जाए तो 2 4 से कम है। समझ में आ। सो हम सारणी निकाल लेते हैं। सारणी आपका कुछ यूँ तरह से निकलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये न्यूनतम है 1 2 3 4 5। इस तरह से आप सारणी बनाएंगे। समझ में आई बात। 5 तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 जो संख्या दी रही उसमें निकालना है सिर्फ हमें। अब आपका ये न्यूनतम सारणी निकालने की जरा विधि देख लेते हैं, कैसे नाम निकालते हैं। जब आप देख रहे हो 1 से एक बार 1 का कराएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से 2 में देखेंगे तो 1, 1 से 3, 1 1 क्यों आ रहा है भैया, 1 और 2 में बात किया जाए सबसे छोटा कौन है, 1, 1 और 4 में बात किया जाए सबसे छोटा 1। तो ऐसे करोगे ना, तो एक बार इसका 1 से 1 किए 1 आया, 1 से 2 में चेक किए तो 1 1 सब में 1, 1 से 4 तो भी 1, 1 से 5 तो भी 1। अब बात कर लेते हैं दूसरे का जब बात करेंगे 2 से 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 कामा 1 न्यूनतम संख्या 1 आएगा, 2 कामा 2 तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 और 2 है तो एक संख्या लेनी ही पड़ेगी, चाहे जो आप लेंगे। क्लियर है। 2 और 3 में बात करेंगे तो 2, 2 4 में 2 और 2 5 में 2, 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3 और 3 4 में 3, 3 5 में भी 3। 4 से 1 1 आया, 4 से 2 2 आया, 4 से 3 3 आएगा, 4 से 4 4, 4 से 5 4। समझ में आ रहा है बात। 5 से 1 1, क्योंकि 5 और 1 जब सारणी आप निकालेंगे तो 1 ही आता है, एंड 5 से 2 आपका 2 कम है। समझ में आ रहा है बात। एंड लास्ट टर्म में देखेंगे कि 5 से 3 3, 5 से 4 4 एंड 5 से 5 5। क्या बात है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट में 1 1 1, लास्ट वाले में 1 2 3 4 5। तो समझ में आ गया, खत्म, बस यहीं पे आपका आंसर। समझ में आ गया बात। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, आप क्वेश्चंस में देख लेंगे कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संख्या सारणी 1.2 आपको संख्या सारणी दिया गया है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार करना है। सो फर्स्ट फैक्ट आपका क्या कहता है, कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले आपका 4 का फर्स्ट कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4, एंड नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये तो आपको निकाल देंगे, आप ये निकाल लेंगे। समझ में आ गया। एंड जो नेक्स्ट स्टेप इसी में 2 स्टार 3 स्टार 4, कहने का मतलब है ये आपका साहचर्य है, ए बी एंड सी, फिर ए निकल गया बी सी रख दिए, पता लग गया साहचर्य। नाउ ये कह रहा है इतना इतना में निकालना है, और सारणी आपको जबकि नीचे दी जा चुकी है कुछ इस तरह से। चलिए सारणी आपके सामने दिख रहा है, तो इस सारणी में कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार आपका 4 करना है। सो आपका 2 स्टार 3 अगर 2 की बात करें एंड 3 की बात करें तो इसमें मिला करके आपका यहाँ पे आ रहा है ये संख्या, यहाँ से ये गई ये संख्या, तो 1 ही आ रहा है। आप एक देख लेते हैं, अगर यहीं पे आपको कहा जाए कि क्यों मैम आपका ये जो लाइन है आप इसी 2 ली हैं, हो सकता है ये 2 ले करके हम ये 3 ले लें तो क्या होगा, तब भी भैया 2 से 1 आएगा तो भी 1, 3 से आएगा तब भी 1, कहने का मतलब 1 आ जाएगा। स्टार आपका अब क्या बचता है 4। अब 1 स्टार 4 में हम देख लेते हैं 1 एंड स्टार 4, सो इससे ये गया इससे ये आया 1 आया ना, तो यानी कि 1 एंड 4 में भी देखेंगे तो 1।
आपका यही आंसर हो गया, 1 आपका आंसर। सेम वैसे ये भी देखेंगे, 2 स्टार रखेंगे एंड 3 एंड 4 की बात करेंगे। 3 एंड 4 में जब चर्चा करते हैं 3 एंड 4 ये आता है यहाँ, ये लाइन 3 एंड 4 में 1 आया। सो 2 स्टार 1 की बात करेंगे, 2 एंड 1 का, ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ 1 आ गया। सो आपका फैक्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए नाउ सेकंड क्या कह रहा है, आपका पूछ रहा है क्या स्टार क्रम विनिमय है। ऑलरेडी भैया ये स्टार क्रम विनिमय है, हाँ कहेंगे आप स्टार क्रम विनिमय है। हाँ अब कैसे हम बताते हैं, स्टार क्रम विनिमय है, क्योंकि हमें पता है होता क्या है कि फॉर ऑल, ये लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड 5 कह रहा है 1 2 3 4 5 ये जो चार्ट बना हुआ है, जो साड़ी बनी हुई है, ये ए से बिलोंग करता है, क्योंकि ये इसलिए ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका क्रम विनिमय का होता है फैक्ट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। कहीं भी आप बनाते हैं, आप मान लेते हैं 1 1 को ले रहे हैं तो भी आपका 1 आएगा, यानी कि कोई भी दो फैक्ट अगर आप ले रहे हैं ए बी एंड बी ए आपस में वो साहचर्य हो रहा है। कोई दो संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 5 ले लिए, तब भी आकर के वो आपका 1 ही मिल रहा है, यानी कि फैक्ट आपका ए आ रहा है। तो समझ में आ गया। कोई और देख लेते हैं 2 एंड 3 का, 2 और 3 देख रहे हैं 1 ही आ रहा है ना, समझ में आया। तो रिलेट इससे कर रहा है ना। चलिए आप बात करते हैं स्टेप नंबर 3 का। स्टेप 3 क्या कह रहा है, स्टेप 3 का ये कह रहा है कि 2 स्टार 3 एंड 4 स्टार 5 का परिकलन करना है। सो आप ये देख लेते हैं 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, यहाँ तक समझ में आया। 2 एंड 3 की बात करते हैं, इसमें 2 हुआ एंड ये जा रहा है 2 एंड 3 1 आ रहा है, सो 1 हो गया स्टार। अब बात करते हैं 4 5 में, यहाँ पे 4 हो रहा है, आपका चल रहा है 5 1 आया, सो 1 स्टार 1, चाहे इस साइड से 1 स्टार 1 देखें 1 आया, इसका आंसर 1। समझ में आना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, लेकिन इसके पहले आप ये समझ लेंगे, अगर समझ लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इजी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश, फिर से कह रहा है कामा ए स्टार डैश बी बराबर, यानी कि इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित करना है। सो आपका दिया कितना गया है क्वेश्चन नंबर हम 5 में नोट करेंगे कि समुच्चय लिखेंगे 1 2 3 4 5 एम दिया गया है समुच्चय इतना में द्विआधारी संक्रिया आधारी संक्रिया स्टार डैश है, स्टार डैश है। अब ना ए एंड बी का एलसीएम निकालते हैं, ए स्टार डैश बी इक्वल टू ए स्टार डैश बी, क्योंकि आप ए स्टार डैश का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उसका हाइफन क्वेश्चंस में दे रहा है ए स्टार बी का, ए तथा बी का, ए तथा बी का HCF। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए नाउ सारणी बनाते हैं। सारणी कुछ इस तरह से होगी, क्वेश्चन नंबर जैसे 4 में आपका सारणी बना हुआ था लंबा चौड़ा इस तरह से, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 1 2 3 4 5 6 निकालना किसका है, स्टार डैश का निकालना है। स्टार डैश का आपका निकालना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यही ले रहे हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, सारणी में न्यूनतम वाले में तो आपका ये हो गया, लेकिन महत्तम समापवर्तक क्या निकालेंगे, जब 1 से 1 का कराएंगे आपका ऐड तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 और 1 का आपका महत्तम समापवर्तक जब देंगे एचसीएफ
तो ये क्या होता है, जैसे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक सब कुछ होता है ना, तो 1 का HCF 1 आएगा एंड 1 और 2 का 1 आएगा, 1 3 का 1, 1 4 का 1, 1 5 का 1, सब में हमारा HCF जो है 1 1 ही आएगा। तो नाउ बात करते हैं, अगर 1 का 1 से कराते हैं तो 2 का 1 से 1 एंड 2 का 2 से 2, 2 3 में कुछ भी नहीं है, सो 1 आपका होगा। 2 एंड जब 3 निकाल रहे हो तो इसका 1 होगा एंड 2 4 से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 5 का 1, 3 का 1 से 1, 3 का 2 से 1, 3 3 3 आपका हो गया, 3 4 में 1, 3 5 में 1। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि 1 1 फैक्ट हो जाएगा, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 3 1 1, 4 का जब कराएंगे 1 से 1, 4 का 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 4 3 में 1, 4 1 1। यहाँ तक समझ में आ गया, 4 में 4 हो जाएगा, ठीक। अब जब 5 में 1 कराएंगे, 5 का 2 से 1, 5 का 3 से 1, 5 का 4 से 1, 5 का 5। यहाँ तक समझ में आ गया। यहीं पे आपका क्या है, कुछ नया फैक्ट होगा ना, यहीं पे आपका आंसर है। नया फैक्ट यही मिलके आया है कि आपका 60 बन चुका है, HCF आप निकाल चुके हैं। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट एंड लास्ट इस वीडियो का होगा, आपका सेशंस का ऑलरेडी है तो आपका 13 क्वेश्चन, लेकिन वो पार्ट सेकंड में बताया जाएगा। सो आपका ये क्या होता है कि मान लीजिए कि यन में एक द्विआधारी संक्रिया है, मान लीजिए कि यन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार कामा ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। आपको निम्नलिखित ज्ञात करना है। सो पहला आपका 5 स्टार 7 है, यानी कि पहला आपका 5 स्टार 7 और साथ में 20 स्टार दिया गया 16। इसका क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। वो ये मैक्सिमम हो गया, महत्तम हो गया, और ये क्या है, लघुत्तम है, ठीक। तो एलसीएम जब 5 एंड 7 का निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 7 5 35, 35 हो जाएगा इसका आंसर, एंड 20 एंड 16 का 80 आ जाएगा आंसर। किस तरह से आप 2 फैक्ट से निकाल सकते हैं, आपका 2 से निकलेगा, एक तो आपका 4 5 20, 4 चौक 16, 4 1 4 5, 4 चौक 16 5 80। सेकंड में स्टेप होता है कि क्या संक्रिय स्टार क्रम विनिमय है। जी हाँ, जरूर है। संक्रिया लिखेंगे, स्टार जो है स्टार डैश होना चाहिए ना, स्टार नहीं है, क्रम विनिमय है। हाँ, संक्रिय स्टार क्रम विनिमय है, क्योंकि क्रम विनिमय का फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो एलसीएम एंड एचसीएफ से निकाल लेंगे कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। एलसीएम निकालेंगे, नहीं एलएचएस निकालेंगे और आरएचएस निकालेंगे। एलएचएस निकालेंगे ए स्टार बी, मतलब कि ए तथा बी का एलसीएम, एंड इसमें बी स्टार ए में बी तथा ए का एलसीएम, और कुछ नहीं करना था, यही तो करना था ना, आप ये कर लिए। अब ए तथा बी का एलसीएम चाहे कहिए, चाहे बी ए का कहिए, इट्स मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो आपस में ये क्या है, इसके एलएचएस एंड आरएचएस आपस में इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं कि हाँ, संक्रिया एक्स क्रम विनिमय है। समझ में आ रहा है फैक्ट। चलिए क्वेश्चन 6 का ही थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप कह रहा है क्या स्टार साहचर्य है। जी फैक्ट निकाल लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो साहचर्य का फैक्ट आपको क्या पता होता है, साहचर्य का फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ तक समझ में आ गया। ए बी एंड सी का निकालते हैं। ए बी एंड सी क्या होता है आपस में, ये एलएचएस ले लेते हैं एंड ये आरएचएस यूज कर लेंगे कि ए बी और सी का एलसीएम एंड इसमें ए तथा बी सी का एलसीएम। सो देखेंगे, इसमें लिखेंगे ए तथा बी का एलसीएम, फिर से स्टार सी का एलसीएम ना, सी का एलसीएम, ये आप निकाल रहे हैं। एलएचएस की बात हो रही। जब आरएचएस में आप देखेंगे, आरएचएस क्या होता है, आरएचएस में ए का एलसीएम यानी कि ए का एलसीएम, फिर से स्टार आपका बी तथा सी का एलसीएम।
समझ में आ गया बात। तो आप चाहे ए बी सी कहिए, इट्स मीन्स इसका आगे आ जाता है ए कामा बी कामा सी का एलसीएम, एंड सेम प्रोसेस इसमें भी ए बी सी। आप तथा भी लगा के कह सकते हैं, तथा सी का एलसीएम। तो कुछ अंतर है, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, तो कुछ भी आपका अंतर नहीं है। सो आप कह सकते हो कि हाँ ये फैक्ट साहचर्य है, हाँ साहचर्य है, साहचर्य है। किस तरह से साहचर्य भैया? एलसीएम इक्वल टू, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया तो कहने का मतलब है आपका साहचर्य है। चलिए बात करते हैं बिना देरी किए हुए 4 फैक्ट पे। 4 क्या कहता है? आपका ऑलरेडी दिया गया है कि यन में स्टार का तत्सम अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव क्या होता है? पता होना चाहिए आपको तत्समक अवयव। अगर पता हो तो चैट सेक्शन में फटाफट से, लाइव सेशन चल रहा है, आप चैट कर दीजिए कि जी मैम तत्समक अवयव हमें क्लियर हो रहा है। अगर न समझ में आ रहा हो तो वो भी बताइए, हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक। तो 4th स्टेप में क्या कह रहा है? आपको क्वेश्चंस पता हो गया है। सो नाउ आप तत्समक अवयव की बात कर रहे थे, तत्समक अवयव की बात कर रहे थे। होता क्या है? ए स्टार ए इक्वल टू ई स्टार ए। फैक्ट आपका ए ही आना चाहिए। कहने का मतलब है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, फैक्ट आपका ए ही आएगा। सो हमारा वो कंडीशन तत्समक अवयव कहलाता है। सो बात करेंगे किसी भी संख्या का एक के साथ ही एलसीएम ज्ञात करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि किसी भी संख्या का 1 के साथ वो एलसीएम फाइंड करने पे वो संख्या प्राप्त होगी। नाउ प्राप्त कैसे होगी वो देख लेते हैं। अर्थात ए स्टार 1 इक्वल टू, जब फाइंड करेंगे ए तथा 1 का एलसीएम तो ए ही आएगा। एंड ए स्टार 1 हो गया, 1 स्टार ए करेंगे, 1 स्टार ए, क्योंकि साहच आपका ये क्रम विनिमय क्या होता है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए ई एंड ई ए, तो ई का मान हमने 1 रख लिया है। सो क्योंकि आपको बताया गया है किसी भी संख्या का 1 के साथ एलसीएम करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। सो वही संख्या 1 और ए का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 तथा लिखेंगे क्या? 1 तथा ए का एलसीएम, ठीक। तो ये ए ही आएगा, ए ही आएगा। इट्स मीन्स एलएचएस इक्वल टू आपका आरएचएस हो गया। तो ये इसका तत्समक अवयव होगा, यानी कि जब ये हो जाएगा ए स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार ए, इसका तत्समक अवयव, इसलिए तत्समक अवयव क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ गया बात? आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उसके पहले एक बात ये बताना चाहेंगे, जो आपका 4th के बाद 5 बच रहा है ये आपके होमवर्क में होंगे। सो आप होमवर्क फटाफट से करेंगे और लाइव चैट आपका चल ही रहा ऑलरेडी। आप फटाफट से हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और किसी भी सोशल मीडिया पर ज्वाइन होने के लिए @union classes यूज होता है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। और हाँ बताना चाहेंगे 5 आपको होमवर्क में मिला है। सो 7th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पॉज करिए, नोट डाउन कीजिए। वीडियो आपका ये जो चैप्टर होता है कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।